ये नहीं है कि वहाँ पे टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो गया तो टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बाद जो है कि ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग होगा। अब इस मई माह के ही दरमियान जो है, मई माह के दरमियान में उनके ज्वाइनिंग मतलब की पूरी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और कई कई इशू पर काम चल रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर काम चल रहा है। आपने देखा कि भाई जितने भी हमारे बहनें हैं, हमारी दिव्यांग भाई बहनें हैं, चाहे हमारी कई ऐसी बहनें हैं जिनको कैंसर से या गंभीर बीमारी से उनको दिक्कत है या पीड़ित है, अब कई असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो उनकी भी समस्या को दूर करना है। अभी हमारे बहुत सारे वित्त रहित कॉलेजेस हैं जिनको ग्रांट की राशि नहीं मिली, बहुत लोगों को तो ग्रांट की राशि हम लोगों ने भिजवाने का काम किया। तो टीआरई 4 का भी जो है जैसे ही सब सारा काम, कोई भी बहाली के लिए पहले रोस्टर देखा जाता है कि रोस्टर की क्या स्थिति है, कहाँ पर कितने वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में है, तो सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति है, तो ये सारा चीज़ देखा जा रहा है। और जैसे ही वो सारा प्रक्रिया पूरा होता है तुरंत बहाली होगी। और उसमें बहुत सारे बहाली में जो प्रोसेस है वो पूरे भी हो चुके हैं, मोटा मोटी लगभग तय भी है, तो वो जल्दी ही आ जाएगी। हमें लगता है कि मतलब मई के अंत तक जो है इसका एक घोषणा भी हो जाएगा कि इसमें क्या होना है, जल्दी हो जाएगी जी। टीआरई 3 के अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर तो ले लिए हैं, लेकिन स्कूल में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए। इसको लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है, जबकि पिछले साल ही इसकी बहाली निकली है। और इतनी देर क्यों हो रही है, जबकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में तो बहुत जल्दी हो गई थी। क्या वजह है? चुनावी कहीं माहौल में तो नहीं देंगे और इसका फायदा तो नहीं उठाएगी सरकार? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी हैं जीवन कुमार जी। क्या कहेंगे, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद आप लोग स्कूल को क्यों नहीं शिक्षकों की ज्वाइन नहीं, करवा रहे ऐसा हैं? नहीं है। देखिए, सब कुछ में थोड़ा सा समय लगता है और लगातार आप देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का पूरा बिहार में अभी काम चल रहा है। बहुत सारा एक साथ कई काम चल रहे हैं बिहार में, जो बहुत सारा पेंडिंग काम था, जैसे वित्त रहित का भी काम था। आपको मालूम होगा, उसके लिए काफ़ी आंदोलन भी हुआ था। जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक थे, उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था, आपको ध्यान होगा। और सारे के सारे को राजकर्मी का दर्जा दिया गया, तो वो भी एक प्रक्रिया थी। उसमें कहीं न कहीं उनको परेशानी आ रही थी। कई जगह ऐसा था कि सबसे पहले था कि जो हमारे शिक्षक बन चुके हैं अब जो पहले हमारे नियोजित शिक्षक थे, जो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल थे, हमारे ठेकेदार संवर्ग में थे, अब वो हमारे राजकर्मी के दर्जे में आ गए। उसके लिए आप देखे होंगे कि हमने काफ़ी आंदोलन किया। हमारे विजय सिंह साथी भी एक शहीद हो गए थे उसमें, जहानाबाद वाले। आपको ध्यान होगा, आपके चैनल ने काफ़ी चलाया भी था उस वक्त विजय सिंह के बारे में। तो ये सारा काम सबसे पहले है कि जिनको आप घर में लेते आए हैं बना के, जिनको पहले से पेमेंट चलता आ रहा है, तो उनको पेमेंट की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कई जगह टेक्निकल परेशानी थी, जब एक जगह से लोग अन्य जगह वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक व्यवस्था बनाना पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए इस मकान में फिर दूसरे मकान में जा रहे हैं, तो उस मकान की पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाएँ तो आपको एसी और फ्रिज और टीवी और कूलर सब वहाँ मिल जाएगा। तो कभी भी आप गृह प्रवेश करते हैं तो एक बड़ी व्यवस्था होती है, तो थोड़ा-सा उसमें जो है परेशानी और थोड़ा समय लग रहा है। ये नहीं है कि वहाँ पे टीआरई 3 का एग्ज़ाम हो गया तो टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बाद जो है कि ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग होगा। अब इस मई माह के ही दरमियान जो है, मई माह के दरमियान में उनके ज्वाइनिंग मतलब की पूरी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। और कई कई इशू पर काम चल रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर काम चल रहा है। आपने देखा कि भाई जितने भी हमारे बहनें हैं, हमारी दिव्यांग भाई बहनें हैं, चाहे हमारी कई ऐसी बहनें हैं जिनको कैंसर से या गंभीर बीमारी से उनको दिक्कत है या पीड़ित है, अब कई असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो उनकी भी समस्या को दूर करना है। अभी हमारे बहुत सारे वित्त रहित कॉलेजेस हैं जिनको ग्रांट की राशि नहीं मिली, बहुत लोगों को तो ग्रांट की राशि हम लोगों ने भिजवाने का काम किया और कई जगह जा रहे हैं। और कई माध्यमिक विद्यालय भी थे जो अनुदानित थे, उनको भी ग्रांट की राशि लंबे समय से नहीं मिली थी, तो उन स्कूलों में भी कई जगह ग्रांट की राशि हम लोगों ने भिजवाने का काम किया। संस्कृत स्कूलों में काफ़ी लंबे समय से पेमेंट का बकाया था, कई संस्कृत स्कूलों में हम लोग पैसा भिजवाने का काम किए। तो एक मोर्चे पे काम नहीं हो रहा, कई मोर्चे पे काम हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लगता है। स्टाफ जो है कि वहाँ पे चूँकि इतना ज़्यादा काम हो रहा है एक साथ, बहाली भी निकल रही है, नई बहाली भी निकलने वाली है, और पुराने में भी काम चल रहा है, तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चुनाव से इसका कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि के पाठक के बारे में लोग चिल्लाते रह गए, सारे के सारे वीडियो चैनल पे ये चल रहे थे, के पाठक नहीं हटेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। लेकिन सरकार ने के पाठक को नहीं हटाया किसी के दबाव में, आपको ध्यान होना चाहिए कि जब चुनाव संपन्न हो गया उसके कुछ दिन बाद के पाठक जी वहाँ से चूँकि दूसरे डिपार्टमेंट में उनको जाना था, तो वो खुद भी चिट्ठी लिख के दे रहे थे कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, काफ़ी काम हम कर लिए यहाँ पे। और तो फिर वहाँ गए वो, तो चुनाव से कोई लेना उसका नहीं है, चुनाव से कोई मतलब मई नहीं में है। ज्वाइनिंग हो जाएगी। मई में पूरा उम्मीद है कि मई में सारा शिक्षा मंत्री से प्रक्रिया, बातचीत हुई है क्या? हमारे पदाधिकारियों से मंत्री से लगातार हम लोग बात करते रहते हैं। सरकार से हमारी, क्योंकि वो सरकार में है तो बात होती ही रहती है, तो निश्चित रूप से मई के अंत तक जो है ना, ये सब प्रक्रिया जो है, मैक्सिमम प्रक्रिया जो है हम लोग की पूरी हो जाएगी। टीआरई 4 की बहाली कब तक आएगी? क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इंतजार कर रहे हैं
कि अब समय जो है TRE 3 का आप ज्वाइनिंग करवाएंगे, तो TRE 4 की बहाली कब तक उम्मीद करें? देखिए ऐसा है कि टीआरई 4 की बहाली की भी रोस्टर पर काम चल रहा है। टीआरई 4 की बहाली पर रोस्टर पर काम चल रहा है। कई जगह से रोस्टर पर काम पूरा भी हो चुका है, कुछ काम बचा हुआ है। तो टीआरई 4 का भी जो है जैसे ही सब सारा काम, कोई भी बहाली के लिए पहले रोस्टर देखा जाता है कि रोस्टर की क्या स्थिति है, कहाँ पर कितने वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में है, तो सब्जेक्ट वाइज क्या स्थिति है, तो ये सारा चीज़ देखा जा रहा है। और जैसे ही वो सारा प्रक्रिया पूरा होता है तुरंत बहाली होगी। और उसमें बहुत सारे बहाली में जो प्रोसेस है वो पूरे भी हो चुके हैं, मोटा मोटी लगभग तय भी है, तो वो जल्दी ही आ जाएगी। हमें लगता है कि मतलब मई के अंत तक जो है इसका एक घोषणा भी हो जाएगा कि इसमें क्या होना है, जल्दी हो जाएगी जी। मई के बाद घोषणा मई हो के जाएगी? अंत तक घोषणा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि मई की जो प्रक्रिया जितनी तेज़ी से चल रही है, तो मई के अंत तक वो सारी बहाली की प्रक्रिया जो है मतलब चैनलाइज जाएगी जी। अब कह रहे हैं कि सारी चीज़ें हो जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सरकार जो है, जब हम आए थे तब कितनी तेज़ी से रोज़गार मिला था। ये सरकार तो सिर्फ युवाओं को ठगने का काम करती है, रोज़गार तो हमारी सरकार देती है, और फिर से हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा। नहीं देखिए, तेजस्वी जी चूँकि अभी राजनीति में हैं, और तेजस्वी जी राजनीति में हैं, और ये बात तो चूँकि कहना भी पड़ता है उनको। अब राजनीति करना है तो नहीं कहेंगे तो राजनीति कैसे कर पाएंगे, उनकी तो मजबूरी भी है। लालू जी जब पूरा सरकार चलाए तो 6 लाख नौकरी दिए सब मिलाकर। जब पूरी सरकार का काउंटिंग कीजिएगा उनका, तो 6 लाख नौकरी दिए। वो कहते थे कि नौकरी देना आवश्यक नहीं है, राजनीति के लिए नौकरी कहीं आवश्यक चीज़ नहीं होता है। तो एक उनका अपना एजेंडा है, और उन्हीं के पुत्र हैं। तो कहते हैं कि बबूल में तो बबूल उपजता है, आम में तो आम उपजता है। तो कहीं ना कहीं बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। आपको याद होगा उनके शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर जी थे, कभी ऑफिस जाते ही नहीं थे, ऑफिस नहीं जाते थे वो। प्रतिदिन कभी रामचरितमानस पर, कभी हनुमान चालीसा पर वो अटैक करते थे, जो हम लोग के आस्था पर अटैक करते थे। उनके एक फतेह बहादुर थे, वो हम लोग के आस्था पर अटैक करते थे, और उसको जो है राजद के जितने भी टॉप सीट्स के लोग थे वो उसको जस्टिफाई करते थे। तो ये जस्टिफाई करने वाले लोग जो है, ये देश के धर्म के बारे में शिक्षा का पाठ हमेशा पढ़ाने का काम करते थे। उनको शिक्षकों से क्या मतलब था। आपको याद होगा कि जब एनडीए की सरकार 2009 में बनी थी पहली बार, तो 9 में जब 2005 में बनी, 5 में जब बनी तो जुलाई में बनी हमारी सरकार जो है, तो 40% बिहार के ऐसे स्कूल थे जहाँ पर शिक्षक थे ही नहीं। वहाँ स्कूल में ताला लगा हुआ था। चाहे प्राइमरी की बात करें हम, चाहे चरवाहा विद्यालय की बात करें, चाहे हम हाई स्कूल की बात करें, ताला लगा हुआ था। क्योंकि एक गेट कीपर था वहाँ, एक गेट कीपर के भरोसे पूरा स्कूल थोड़ी सा, स्कूल में शिक्षक चाहिए था ना, शिक्षक थे ही नहीं वहाँ पर। जो झारखंड की आज स्थिति है, झारखंड में मैं अभी चुनाव में हाल में गए थे, वहाँ पूरा 1200 बच्चे में दो टीचर है वहाँ पर, एक गेट कीपर और एक रूम खोलने वाला और एक शिक्षक। और 1200 बच्चे को पढ़ाना, सारा सब्जेक्ट को पढ़ाना क्या संभव है? तो वही स्थिति बिहार में थी। वहाँ तो कम से कम एक टीचर भी है, 1200 और 1000 बच्चों पर एक टीचर है। हालांकि वो नहीं पढ़ा पाएंगे, वो अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर 30-40% स्कूलों में टीचर ही नहीं थे। और इसके कारण जो है आनन फानन में एनडीए सरकार ने बहाली किया, शिक्षकों का बहाली किया, और आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कई बार एग्जाम भी लिया उनका, पब्लिक में परसेप्शन आया कि भाई ये शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो अब ये फिर से एग्जाम ले लीजिए। वो लोग हमेशा इस चैलेंज को स्वीकार करते रहे कि भाई हमसे कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो है कि हम पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। तो सब तरह का एग्जाम लिया गया, और एग्जाम में कहीं भी वो फेल नहीं हुए। आज भी जितने भी जो टीआरई 1 में जितने भी शिक्षक हैं, 90% शिक्षक आपके नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को कंपल्सन था कि आपको एग्जाम देना ही देना है, तो वो एग्जाम दे रहे थे उसमें, और साथ साथ बीपीएससी का एग्जाम उसकी भी तैयारी कर रहे थे। तो सारे के सारे मैक्सिमम पास हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि भाई ये सारे के सारे हमारे शिक्षक जो है पढ़ाने वाले हैं, और सारा सिस्टम चल रहा है। और लगातार एक विभाग से, केवल शिक्षा विभाग नहीं, हर विभाग में वैकेंसी निकल रहा है। और जब नीतीश कुमार इस बार जब सरकार में इस बार जब मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार ने घोषणा किया था गांधी मैदान से कि हम इस बार 10 लाख रोजगार देंगे। तो ये उनका घोषणा भी था। एनडीए की ताकत जो है लगातार, एनडीए के कोई भी बड़े नेता जब कोई बात कहते हैं तो उसको अमल भी करने का प्रयास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्व शिक्षा अभियान हो या फिर शिक्षा विभाग का जो पेंडिंग जो पेमेंट की राशि जो ऊपर दिल्ली से आती है, वो सारा का सारा राशि यहाँ से पूछ के वहाँ के अधिकारी यहाँ भिजवाने का काम करते हैं, ताकि यहाँ के शिक्षकों को वेतन की दिक्कत नहीं हो। आपको याद होगा कि एक साल में हमारे नियोजित शिक्षकों को, 8 महीना में हमारे नियोजित शिक्षकों को, 8 महीना में हमारे संस्कृत शिक्षकों को पेमेंट मिलता था। लेकिन
लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हर महीना 2 महीना पे पेमेंट, हर महीना अगले ही महीना, आज 10 दिन आगे पीछे सारा पेमेंट मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ को सुधार किया गया है। इसके चलते जो है काफ़ी चेंजेज आया है पूरे समाज में। नहीं तो यही हम चुनाव के पहले हमारे शिक्षक हमसे बोलते थे कि भैया 6 महीने से पेमेंट हमारा अटकल बा। हमारे यहाँ मगध के लोग बोलते थे कि 6 महीने से मेरा पेमेंट अटका हुआ है, थोड़ा पेमेंटवा का प्रयास कर दीजिए। हम लोग कहते थे उनको, चुनाव में हमने एक सिंगल एजेंडा लेके गया था, बोले कि भाई एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। 50 समस्या लेके हमारे पास आइएगा तो उसको सुलझाने में जो समस्या होगी उससे बढ़िया है कि एक सिस्टम पर हम काम करें। ये हमारे पुराने जितने भी वीडियो हैं चुनाव के पहले का आप देखिएगा तो मैं हमेशा इस वीडियो को ये बात बोलता था कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाना मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य रहेगा। और ये जब हो जाएगा तो समझिए कि ये पेमेंट की समस्या, पहले क्या था, पेमेंट की समस्या थी, भाई घर पेमेंट ही नहीं मिलेगा शिक्षक को तो कैसे होगा। और उनके साथ दिक्कत क्या था कि ठेकेदार जो संवर्ग होता है, वो ठेकेदार संवर्ग में पहले शिक्षकों की बहाली हुई थी, उसमें एक अलग सिस्टम है, अलग चैनल है। और राजकर्मी के जो हमारे शिक्षक हैं या राजकर्मी के जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके लिए एक अलग चैनल है, एक अलग सिस्टम बना हुआ है। और जब हमने कहा कि जब तक उस सिस्टम में लोग नहीं आएंगे तब तक ये पेमेंट की समस्या दूर नहीं होगी। तो आज पेमेंट की समस्या के लिए कोई कभी मीडिया में नहीं चिल्लाते हैं। आपने कभी इस बार हमारे चुनाव के बाद जब ये राजकर्मी होने के बाद कभी चलाया क्या? नहीं चलाया होगा। तो क्यों नहीं चलाया? इसके पीछे कारण यही है कि वो समस्या पर हमने जड़ से अटैक किया। अभी हम वित्त रहित कॉलेजों पर भी काम कर रहे हैं। जितने भी पूरे बिहार में वित्त रहित कॉलेज हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके सरकारीकरण की ओर हैं। हालांकि सरकार ने पिछले सदन में, इस सदन में नहीं, इसके पहले वाले सदन में सरकार ने हमसे कहा कि हम इसका असेसमेंट करवाएंगे। और इस बार सरकार मतलब कि साइलेंट हो गई। लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मैं उस पर फोकस नहीं करता हूं कि मतलब 5 कमरे में पूरा एक किसी तरह से महाविद्यालय का एक वो ले लिए हैं, एफिलिएशन ले लिए हैं, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, उतना विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उसके पीछे अवश्य जाऊंगा जिनके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा सिस्टम है, सब पढ़ाने वाले लोग हैं। तो उनको तो भाई हमारे कॉलेज का जो एफिलिएशन मिला है तो उसके बाद उनको सरकारीकरण कर देना चाहिए। आखिर सरकार ग्रांट की राशि सरकार दे रही है। वित्त रहित कॉलेजों की स्थिति भी जगता बाबू खराब कर दिए थे। जगता बाबू ने एकदम वित्त रहित कॉलेजों को बोला कि इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन हमारे आज भी 50% के करीब जो है जो बच्चे हैं और उसके आसपास के ज़्यादा बच्चे, इवन हम कह लिए कि उससे ज़्यादा बच्चे यही वित्त रहित कॉलेजों में पढ़ते हैं, यही कल कलेक्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं। तो जब हम उनकी डिग्री को वायलेट करते हैं तो उनके शिक्षक को हम वायलेट क्यों नहीं करें भाई? जब उनकी डिग्री को हम मानते हैं और उन्हीं की डिग्री को लेकर कोई कलेक्टर बन जाते हैं, कोई एसपी बन जाते हैं, कोई डीएसपी बन जाते हैं, कोई बीडीओ बनते हैं, कोई सीओ बनते हैं, तो भाई कॉलेज के पढ़ाने वाले शिक्षकों से हमें क्या भेद है? तो वो भेद नहीं होना चाहिए। तो उसके सरकारीकरण पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में देखिएगा कि उस पर गंभीर रिजल्ट आएगा, चूँकि हम लगे हुए हैं, मेरा एजेंडा है, मेरा मिशन है, वो करवाएंगे हम और लगे हुए हैं। चूँकि अभी चूँकि एक साथ इतना काम चल रहा है, एक साथ कई मोर्चे पे काम चल रहा है, तो थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है। ग्रांट की राशि के लिए भी 1100 मगध यूनिवर्सिटी में ग्रांट की राशि आपने देखा कि वहाँ ग्रांट की राशि काफ़ी लंबे समय से फंसी हुई थी। तो 1100 करोड़ ग्रांट की राशि हम लोगों ने लड़के भिजवाया वहाँ पर। उसमें कई जगह से हमको बहुत सारा आया भी कि भाई आप इसमें क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। हम कुछ नहीं चाहते। हमारा सिंगल काम है कि आपके चीज़ों को नॉर्मलाइज करना, और सारा चीज़ हमने किया। तो आज वहाँ भी मतलब कि ग्रांट की राशि बहुत जगह मिल रहा है। जो ग्रांट की राशि फंसी हुई थी, हमने सरकार से बोला कि एक मुश्त ग्रांट की राशि दीजिए, क्योंकि भाई बहुत लंबे समय से ग्रांट की राशि बहुत लोगों की फंसी हुई है और आप नहीं देंगे तो मामला फंसेगा, मामला और मतलब कि जो है कि उन लोग गंभीर होते जाएगा। अभी जब सदन में हमारे शिक्षा के लिए जीवन कुमार लगातार लगे हुए हैं, सरकार से भी लड़ते रहते हैं लगातार। हमारे शिक्षा मंत्री तो हम कहते हैं भाई कि मंत्री जी आप हमारे गार्जियन के समान हैं, लेकिन गार्जियन के समान सदन के बाहर हैं। सदन के अंदर आप हमारे केवल जो है ना, हम शिक्षक के हैं और हम समाज के हैं। केवल शिक्षक के नहीं बल्कि हम समाज के हैं। तो मंत्री से हम साफ साफ प्रणाम करके बोलते हैं कि आप बड़े भाई हैं, चरण स्पर्श है, लेकिन सदन के बाहर है। सदन के बाहर आप सरकार और हम शिक्षक के आदमी। हम भी सरकार में हैं लेकिन हम वहाँ पहले शिक्षक के और समाज के लिए हैं, क्योंकि नॉट ओनली मतलब टीचर्स बट फॉर सोशल ऑल्सो पर्पस ऑल्सो। तो हम ऐसा नहीं है कि केवल हम टीचर्स के लिए, हमारे समाज में जो भी लोग हैं उनकी भी भलाई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जिस समाज में एजुकेशन ठीक रहेगा वहाँ का समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ के समाज के लोग खुद निर्णय लें कि कैसे आगे बढ़ना है, और वहाँ के लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ की राज्य आगे बढ़ेगी। तो ये मेरे मन में रहता है, मेरे एजेंडे में रहता है, इसलिए हम इस पर लगातार काम करते रहते हैं और काम चल रहा है। जल्दी ही आपको जो है आने वाले समय में कुछ अच्छा भी रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जिला के लिए काम कर रहे हैं और खास करके शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत करके भी आए हैं। वहीं पर TRE 3 और TRE 4 को लेकर के भी कह दिया। TRE 3 के जो स्कूलों में ज्वाइनिंग होनी है उसको लेकर के कहा है कि देखिए मई में हो जाएगा, और मई के बाद TRE 4 की भी बहाली हो जाएगी। शिक्षा मंत्री और अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।